नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे संज्ञा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कर रहा है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। तो जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, भाववाचक संज्ञा। जो मनुष्यता है क्या है आपका, यह भाववाचक संज्ञा है। जैसे बुढ़ापा, ठीक है, यह अवस्था को शो कर रहा है। मिठास गुण को शो कर रहा है। मानवता, ठीक है, तो ये सब क्या है आपकी मनुष्यता, ये आपका है भाववाचक संज्ञा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है। लकड़ी, ठीक है, लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है। तो लकड़ी जो है आपका द्रव्यवाचक है। द्रव्यवाचक यानी कि जिस संज्ञा से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे लकड़ी हो गया, सोना हो गया, आपका क्या हो गया, सोना हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, पानी हो गया, पानी हो गया, मान लीजिए गेहूं हो गया। तो ये सब क्या है, यह सब है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर। चले अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा का अभी ऊपर चर्चा किया था, ठीक है, कि जिस शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर हम जो देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो एक चीज देखेंगे, जैसे आपका मनाही हो गया, विद्वत्ता हो गया, खुशी हो गई, यह भाव को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, भाव को शो कर रहा है। अभी ऊपर हमने पढ़ा सोना को, किस में हमने पढ़ा, सोना को हमने पढ़ा आपका द्रव्यवाचक में। तो यह जो सोना है यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। यह कौन सा संज्ञा है, यह आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर। अभी ऊपर हमने लकड़ी वाले एग्जाम्पल में देखा यह द्रव्यवाचक, और बाकी जो तीनों हैं यह भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखें। प्रश्न संख्या 4 कर रहा है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा जो है कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। तो जो भाववाचक संज्ञा है वह आपका 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। कितने प्रकार के शब्दों से, 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। अब आप कहेंगे कैसे 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। तो अगर हम देखें यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है आपका, एक तो है जाति, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से जो शब्द बनते हैं, जो आपका जो संज्ञा, जो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से जातिवाचक संज्ञा से बनते हैं, जैसे हमने कहा क्या कि बूढ़ा क्या है, बूढ़ा या आपका जातिवाचक संज्ञा है। और जैसे हमने कहा बूढ़ा, यह आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और इसी से हमने बना दिया बुढ़ापा, जो कि एक अवस्था को शो कर रहा है। क्या बना दिया, बुढ़ापा। तो यह आपका क्या हो गया, यह जो हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसी से जैसे हमने लिखा पंडित, क्या लिखा, पंडित। पंडित क्या हो गया आपका, यह हो गया जातिवाचक संज्ञा। पंडित क्या हो गया आपका, जातिवाचक संज्ञा हो गया। और इसी से हमने बना दिया पंडिताई, क्या बना दिया, पंडिताई। तो यह हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। क्लियर। अब उसी तरह से अगर हम बात करें 5 प्रकार से होता है। अब यहाँ पे दूसरा बात करते हैं, दूसरा है सर्वनाम से भी आपका भाववाचक संज्ञा बनता है। कैसे बनेगा देखें यहाँ से, ठीक है, सर्वनाम से, सर्वनाम से कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे हमने लिखा अपना, ठीक है, अपना क्या है आपका, सर्वनाम है, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। तो अपना हो गया, और इस अपना से हमने बना दिया अपनापन। ये क्या हो गया, अपनापन जो हो गया आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक। अच्छा, विशेषण से देखिए कैसे बनेगा, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। विशेषण से भी, विशेषण से कैसे बनेगा देखें, यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे विशेषण चतुर क्या है, चतुर, चतुर क्या है, वह बहुत ही चतुर लड़का है। चतुर क्या है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो जो सब संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो चतुर क्या है आपका, विशेषण है। और इसी से हमने बना दिया चतुरता। ठीक है, आसान सा एग्जाम्पल देखें, जैसे आपका मीठा है, ऊपर अभी इस पर चर्चा भी हुआ था मिठास पे। मीठा क्या है, जैसे आम मीठा है, तो आम की विशेषता बता रहा है मीठा। तो मीठा क्या हो गया आपका, यहाँ पे विशेषण हो गया, क्योंकि आम आपका संज्ञा है। तो यह तो आपका विशेषण है, ठीक है। और इसी से हमने बना दिया मिठास, क्या बना दिया, मिठास। मीठा से हमने बना दिया मिठास।
तो मिठास जो है आपका क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। ये 3 हो गए। चौथा समझ लीजिएगा, अगर हम बताएं अव्यय से, ठीक है, अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। इतना डिटेल में बता रहे हैं इसलिए कि आप लोग को एक बार रिवाइज हो जाएगा पूरा, ठीक है। जैसे हम अव्यय क्या है, धिक क्या है आपका, अव्यय है। अब इसी से हमने बना दिया धिक्कार, क्या हो गया आपका, धिक्कार। तो धिक्कार क्या हो गया आपका, यह हो गया भाववाचक संज्ञा। उसी तरह अगर हम बात करें क्रिया से भी बनता है, 5वां नंबर बात करें क्रिया से, तो क्रिया से कैसे बनेगा, क्रिया से भी बनता है। जैसे चढ़ना क्या हो गया, चढ़ना क्या हो गया, यह आपका क्रिया है, वर्ब है, और सिर्फ चढ़ा कहें लिखे चढ़ाई, तो यह क्या हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। चढ़ाई से क्या, अब एक भाव आ रहा है, ठीक है। तो यह हो गया आपका, जैसे हम कह रहे हैं लिखना, लिखना क्या आपका वर्ब है, ठीक है, क्रिया है, और हम लिख इसी से बना दिए लेख, तो लेख क्या है आपका भाववाचक संज्ञा। क्लियर। तो यह आपके हो गए कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, 5 प्रकार के शब्दों से। अब कौन कौन से, आप अभी ऊपर हमने देखा ही, तो आगे हम चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कर रहा है कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। हिमालय क्या है आपका, तो यह आपका है, ठीक है, जैसे हिमालय हो गया, गंगा हो गया, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, हिमालय आपका कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि जिस शब्द से एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान या आकृति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिमालय हो गया पर्वत का नाम, एक पर्वत का बोध हो रहा है, ठीक है। अब जैसे यूराल बोल दें तो पर्वत नहीं बोल रहे हैं, पर्वत तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉमन नाउन, जिसको हम बोल सकते हैं जिसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। और ये जो हिमालय है ये आपका क्या है, प्रॉपर नाउन, दैट्स मीन ये आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलें आगे देखें। लड़का कौन सी संज्ञा है, लड़का, ठीक है, लड़का कौन सी संज्ञा है, तो लड़का जो है आपका, जैसे यह है लड़का, अगर हम पूछते राम, तो राम क्या है, एक लड़का है, तो सिर्फ राम की बात हो रहा है तो वह व्यक्तिवाचक हो गया, और सभी लड़कों की बात हो रहा है, यानी कि एक समूह की, एक जात की बात हो रहा है, तो वह कौन सा हो गया, जातिवाचक संज्ञा। तो लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा है, और सिर्फ किसी राम, श्याम, मोहन की बात करते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। यानी जिन संख्याओं से एक ही प्रकार की वस्तुएं या व्यक्तियों का बोध उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, घर हो गया, पहाड़ हो गया। अब पहाड़ हो गया, हिमालय बोलेंगे तो पहाड़ आपका हो जाएगा जैसे जातिवाचक, और जैसे हिमालय बोलेंगे तो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जैसे बोलेंगे नदी तो यह हो जाएगा जातिवाचक, और जैसे गंगा, तुरंत गंगा बोलेंगे तो यह हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखें। अब दिया है व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वह 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है रूढ़ संज्ञा, एक होता है आपका रूढ़ संज्ञा, रूढ़ संज्ञा। दूसरा होता है आपका यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा, ठीक है, कौन सा, यौगिक संज्ञा। और तीसरा होता है आपका योग रूढ़ संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा, ठीक है, योग रूढ़ संज्ञा। अगर हम रूढ़ की बात करें, जैसे कृष्ण, यमुना, गंगा, ये सब क्या है, रूढ़ संज्ञा। बात करें हम पनघट, ये क्या है आपका, यौगिक संज्ञा। पाठशाला, क्या, पाठशाला, तो ये सब क्या है आपका, यौगिक संज्ञा। अगर हम योग रूढ़ की बात करें तो जैसे हो गया जलज, जलज, लंबोदर, ठीक है, लंबोदर, लंबोदर किसे बोलते हैं, गणेश जी को। तो यह आपका योग रूढ़ संज्ञा। तो व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आगे हम बात करते हैं, चलिए आगे देखें। आगे कह रहा है आपका कि सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। देखें, दिया है जुलाई, क्या दिया है आपका, जुलाई। तो जुलाई क्या है आपका, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यह किसी विशेष महीने का, अगर सिर्फ जैसे देता कि साल के महीनों के नाम, तो जो सारे महीने क्या हो जाते हैं वो आपके हो जाते हैं यहाँ पर, वह हो जाते जातिवाचक। लेकिन जुलाई जो हो जाएगा तो ठीक है, यह एक स्पेसिफिक को शो कर रहा है, तो यह व्यक्तिवाचक है जुलाई, ठीक है। अब जैसे हमने बात किया मैना, तो मैना क्या हो गया आपका, मैना पक्षी की एक जाति हो गई, वो आपकी हो गई जातिवाचक संज्ञा।
कुंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। कुंज क्या है? कुंज आपका है, ये आपका कुंज है आपका समूहवाचक। क्या है आपका? समूहवाचक। और पानी की बात करें तो ऊपर जैसे हमने बात किया द्रव्यवाचक, पानी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये सब आएंगे आपके, ये सब आएंगे आपके द्रव्यवाचक में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे देखें, पहले का पहला, दूसरा, तीसरे का चौथा और तीसरा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा, ध्यान रखेंगे। आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अब देखें कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सभा, सभा क्या है? सभा एक समूह को शो कर रहा है। कक्षा, कक्षा में क्या अभी जो विद्यार्थियों का समूह ही तो है कक्षा। भीड़, भीड़ में लोगों का समूह है भीड़। अब यहाँ पे जो ये दौड़ है, या कोई आपका अगर हम देखें तो समूह को शो कर रहा है, दौड़ नहीं, या किसी समूह को शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा दौड़, ठीक है। तो पूछे दौड़ क्या है? दौड़ क्या है आपका? जैसे दौड़ना तो क्रिया हो गया, और दौड़ हो गया आपका भाववाचक संज्ञा, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये किस प्रकार के, किससे बना है? ये क्रिया से बना है, दौड़ना से बना है दौड़, और दौड़ना आपका क्रिया है, और दौड़ आपका भाववाचक संज्ञा। चलिए, ग्राम विकास अधिकारी में आया था 2018 के शिफ्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। देखें, दूध, पानी, ठीक है, चांदी, सोना, लकड़ी, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, समझ गए। और अच्छा, पूछा है द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है, तो कौन सा है? तो सी। आप तो आराम से देख सकते हैं, हम नहीं ध्यान नहीं दिए। इसमें पूछा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका सी। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? तो आसान सा प्रश्न है, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय एक जाति को शो करती है, ठीक है। तो गाय जो है आपकी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। गाय क्या हो गई आपकी? जातिवाचक संज्ञा, ये पूरी जाति को शो करती है। आगे हम देखें, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक, ठीक है। दिल्ली, यह आपका व्यक्तिवाचक है। लड़का जातिवाचक है। मोहन व्यक्तिवाचक है। और बीमारी क्या है? यह भाव को शो कर रहा है, यह भाववाचक है। बीमारी आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो जिस शब्द से या जिस संज्ञा से किसी भाव, दशा या धर्म, गुण या कार्य का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्यता हो गया, सजावट हो गई, सरलता, गरीबी, गर्मी, ये सब क्या है आपका? भाववाचक। बीमारी, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। संज्ञा को पहचानना है, इसमें से 3 विशेषण है, एक संज्ञा है, उसी को पहचानना है। तो चलिए हम देखेंगे। दिया है आसमानी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये शर्ट का कलर या शर्ट का रंग, यह शर्ट आसमानी रंग का है, तो आसमानी क्या है? यहाँ पे विशेषण है, आसमानी आपका विशेषण है। नियमित, ठीक है, नियमित भी क्या है आपका? यहाँ पर विशेषण है। जैसे वह नियमित स्कूल जाता है, तो वह किसको नियमित किसको शो कर रहा है? वह को। तो वह आपका क्या है? आपका सर्वनाम, और जो सब सर्वनाम की विशेषता बताता है वह भी आपका विशेषण होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पाश्चात्य। पाश्चात्य भी क्या है? आपका विशेषण शब्द है। लेकिन अनुशासन, अनुशासन, अब फिर वही वाली बात आ गई। अनुशासन, अनुशासन क्या है आपका? अनुशासन आपका संज्ञा है। क्या है? अनुशासन जो है आपका ये संज्ञा है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। क्लियर? चलें आगे देखें। निम्न में संज्ञा शब्द है। हरा, हरा पेड़, पेड़ आपका संज्ञा है, हरा उसकी विशेषता बता रहा है। तो जो आपका संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो आपका क्या होता है? एडजेक्टिव। हरा आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है, यानी कि आपका विशेषण है, यह आपका विशेषण है पहला। तो इस पे तो यह ऑप्शन तो होगा नहीं। पतला, वह लड़का बहुत ही पतला है, ठीक है। पतला भी क्या है? आपका विशेषण दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये आपका विशेषण, ठीक है। जो किसी चीज़ की विशेषता बताए विशेषण हो जाएगा। और जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि गहरा, जैसे यह तालाब बहुत ही गहरा है, तो तालाब की विशेषता, गहरा शब्द किसकी बता रहा है? तालाब की विशेषता बता रहा है, तो ये भी विशेषण हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे सभा, सभा क्या है? यह आपका समूहवाचक संज्ञा है। बाकी तीनों विशेषण थे, और यह सभा जो है यह संज्ञा भी है। और संज्ञा में किस प्रकार का संज्ञा है? यह समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। क्लियर? इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चले आगे देखें। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक विशेषण के साथ, तो अचूक विशेषण के साथ कौन सा संज्ञा उपयुक्त होगा? वन रक्षक परीक्षा में आया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे अचूक के साथ क्या आप लगाएंगे? जैसे कहते हैं अचूक निशाना, तो अचूक के साथ, ठीक है, क्या लगेगा आपका? कौन सा संज्ञा लगेगा? निशाना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, ठीक है। चलें आगे देखें। पशु
चल रहे हैं, रेखांकित पद है, तो पशु क्या है? आपको जो रेखांकित यहाँ पे पद है वह है आपका पशु। और पशु क्या है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है कि द्रव्यवाचक? तो पशु क्या है? एक जाति को शो करता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ये जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप लोग जानते हैं। चलें आगे हम देखें यहाँ पर बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। अब देखिएगा, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका यहाँ पे 17 का डी, बपौती। ठीक है, ये बाप की बपौती नहीं, लोग बोलते हैं ये आपके बाप की बपौती है। तो बाप का जो संबंधवाचक संज्ञा रूप होता है वह होता है बपौती, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। आसान सा प्रश्न है, आप लोगों को पता भी होगा। निम्न में संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है, आसान सा है, गंगा। ठीक है, संज्ञा शब्द है। ठीक है, हिमालय। तो जब कोई नाम हो वो तो आपका संज्ञा है। ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को। ठीक है, तो ये तो आपका आसान था है। अब नीला क्या है? एडजेक्टिव है, मतलब आपकी अगर यूँ हम कहें तो उसको विशेषण, पुराना आपका विशेषण है, मोटा आपका विशेषण है। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं, एक ही प्रकार का। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे गाय, गाय हमने बोला, गाय क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा। गाय में क्या हो गया? एक ही प्रकार का, मतलब गाय की ही बात कर रहे हैं। अगर हमने उसमें कुत्ता नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे हमने बोला कुत्ता, तो इसमें सब सिर्फ कुत्ता हो जाएगा। क्लियर? इसको स्पेसिफिक करना है तो मान लो कुत्ते के साथ हमने कोई उसका नाम जोड़ दिया। ठीक है, जैसे टॉमी, चाहे जो भी है। चलिए आगे हम देखेंगे। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। तो स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, यहाँ पर हम देखेंगे ये किस प्रकार का संज्ञा है इसमें? यह है आपका भाववाचक संज्ञा। करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, स्वतंत्रता क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि जो किसी जो शब्द किसी भाव, गुण, दशा आदि को बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसी में जैसे मिठास हो गया, घृणा हो गया, यौवन हो गया, क्रोध हो गया, ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द भाववाचक? अब देखिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। भाववाचक सभी शब्द उसमें भाववाचक को ही शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, यह सब क्या है? भाववाचक को शो कर रहे हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। चलें आगे देखें अगले बात को। अब जैसे अब इसमें हम देखेंगे, जैसे अमीर, गरीब। ठीक है, यह आपका समूह, यह क्या है? यह आपका तो है समूहवाचक संज्ञा, समूह की बात कर दिया। ठीक है, तो मिठास यहाँ पे भाववाचक है, हाँ, लेकिन यह जो है आपका नहीं है। अब यहाँ पे जवानी तो है, अब लेकिन यहाँ गंगा आपका क्या होगा? एक एक शब्द काटिए, यहाँ से आपको सीधे समूह दिख रहा है, यहाँ से गंगा दिख रहा है। गंगा क्या हो गया आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं धैर्य है, चालाकी, उदासी, सूर्य। ठीक है, सूर्य हो गया आपका। तो चले आगे हम देखें। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो जातिवाचक कौन सा है? अब देखिए, रसीला से कोई मतलब नहीं, भाववाचक हो गया। वकील आपका क्या हो जाएगा? वकील। ठीक है, कामायनी और आम। यहाँ पर हम देखेंगे तो कौन सा है? यहाँ पे अगर हम बात करें किसी जात के बता रहा है तो हो जाएगा आपका वकील। करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। संपूर्ण जाति का वकील से क्या होगा? किसी एक मतलब पार्टिकुलर जाति की बोध हो तो वकील हो गया। क्लियर? चले आगे हम देखें तो इसमें जो जातिवाचक संज्ञा है वो आपका होगा डी, आपका इस वर्ग में है। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।